नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। इजराइल पर 300 से ज्यादा किलर मिसाइलों और ड्रोन बरसाने वाला ईरान अमेरिकी धमकी को दरकिनार करके लगातार बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने धमकी दी है कि इजराइल ने अगर कोई भी जवाबी हमला किया तो उसका जवाब बहुत ही भीषण तरीके से दिया जाएगा। ईरानी सेना के वार्षिक परेड में रईसी ने कहा है कि इजराइल पर पिछले दिनों किया गया हमला सीमित था और ईरान ने अगर बड़ा हमला किया होता तो यहूदी शासन में कोई बचता नहीं। ईरान की इस धमकी के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पर पलटवार के लिए इजराइल और अमेरिका के पास सीमित विकल्प हैं। एक तरफ खाड़ी के देशों ने अमेरिका का पूरा साथ नहीं दिया, वहीं ईरान और उसके सहयोगी शिया मिलिशिया संगठनों के यमन के हुती, हिजबुल्ला, इराकी संगठनों ने इस इलाकों से गुजरने वाले अरबों डॉलर के तेल से लदे जहाजों पर हमले शुरू कर दिए तो अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। पश्चिम एशियाई मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा ने एनबीटी से बातचीत में कहा है कि इजराइल पर हमले के बाद खाड़ी देशों में शिया सुन्नी विवाद के भड़कने की आशंका कम है। आगा बताते हैं कि ईरान के प्रति वहाबी मुस्लिमों में नफरत है। दूसरी तरफ ईरान की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है जिसे वहाबी मुस्लिम पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ईरान से खतरा लगता है। खाड़ी के सभी देशों में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और वो इन देशों की सुरक्षा करते हैं। ट्रंप का कहना था कि बिना अमेरिका की मदद के खाड़ी देश अपना अस्तित्व नहीं बचा सकते। खाड़ी के सुन्नी देशों को ईरान से दो तरह का डर लगता है। कमर आगा ने कहा कि इन सुन्नी देशों के सीधे ईरान और दूसरे शिया मिलिशिया गुटों यानी कि हुती, इराकी शिया और हिजबुल्ला के हमले का डर रहता है। ये देश काफी समय से ईरान के खिलाफ थे। पहले ये सुन्नी देश ये सोचते थे कि अमेरिका उनकी जंग ईरान से लड़ेगा और खतरा कम हो जाएगा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान के कई सुन्नी देशों से रिश्ते बहुत अच्छे भी हैं। उन्होंने कहा कि ईरान शिया सुन्नी राजनीति पे कभी नहीं पड़ता। ईरान की पूरी कोशिश अपनी इस्लामिक क्रांति को बचाकर रखना है। कमर आगा ने कहा कि अब इस बात का डर है कि यह लड़ाई क्षेत्रीय संघर्ष में कहीं बदल ना जाए। भारतीय विशेषज्ञ ने बताया है कि ईरान के पास दो सबसे बड़ी क्षमता वाले ड्रोन और किलर मिसाइलों का भंडार है। ईरान का कहना है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। ईरान की रणनीति है कि हिजबुल्ला हुती के जरिए युद्ध को एक जगह सीमित नहीं रखा जाए। हुती रेड सी यानी कि लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं जिसे वो आने वाले समय में और बढ़ा देंगे। वहीं हिजबुल्ला पूर्वी भूमध्य सागर में हमला कर सकता है। वहीं ईरान खुद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के जहाजों पर आने जाने वाले को रोक लगा सकता है। इनकी मुख्य रणनीति होगी कि जो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई है उसको कुछ समय के लिए रोक दी जाए और इसका सीधा इंपैक्ट अमेरिका, यूरोप से लेकर भारत तक को पड़ेगा। अगर तेल की आपूर्ति रुकती है तो उसकी कीमतें आसमान छू जाएंगी। खाड़ी देशों से दुनिया का 1/3 तेल आता है। एक अनुमान के मुताबिक फारस की खाड़ी से 18.2 मिलियन बैरल तेल हर दिन निर्यात किया जाता है। इनमें से 17 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होकर गुजरता है। इसके अलावा गैस भी इसी इलाके से भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि इस तेल की सप्लाई के दो रास्ते हैं, पहला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और दूसरा लाल सागर। वहीं अमेरिका का कहना है कि वह तेल की आपूर्ति को नहीं रुकने देगा। कमर आगा ने कहा कि अमेरिका के लिए यह आसान नहीं होने जा रहा। इसकी वजह यह है कि किसी देश की सेना से लड़ना आसान है, लेकिन हुती जैसे मिलिशिया से युद्ध लड़ना आसान बात नहीं है। अमेरिका ने तालिबान से 2 दशक तक लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में उन्हें ही सत्ता देकर वहां पर चले आए। कमर आगा ने आगे ये बताया कि इजराइल ईरान पर पलटवार करने जा रहा है। इस लड़ाई की आशंका हमास के हमले से पहले से ही बन रही थी। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ तनाव काफी बढ़ गया था। इजराइल के निशाने पर ईरानी परमाणु ठिकाने थे ताकि वह इसमें फंस जाए और ईरान समर्थक गुटों जैसे कि हमास और हिजबुल्ला को मिल रहा समर्थन कम हो जाए।
हालांकि इसकी संभावनाएं बेहद कम है।